हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवत पढ़ रहे थे पिछले 2 दिनों से। आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन है और भागवत का तीसरा श्लोक हम पढ़ रहे हैं। तो कल हमने तीसरा श्लोक पढ़ना शुरू किया था, मैंने बताया था कि आज फिर से थोड़ा पढ़ेंगे। ये तीसरा श्लोक, पहले 3 श्लोक, पहले दो, एक पहले वाले श्लोक में भागवत भगवान का महिमा था, भगवान की विशेषता। दूसरा वाला श्लोक भागवत का महिमा था और तीसरा वाला श्लोक, इसमें भी भागवत का महिमा है। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संवितम पीबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भागवत। इसमें वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, जब किसी चीज को हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं पहले उसका एडवर्टाइज होता है। एक मूवी रिलीज होती है पहले उसका ट्रेलर आता है। तो इसीलिए भागवत आ, शुरू हो उससे पहले यहाँ पे आ, उसका एक छोटा सा ट्रेलर दिया गया है, थोड़ा सा महिमा बताया है ताकि लोग आकर्षित हो उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसका महिमा। तो कल वाले श्लोक में बताया था ये अमल पुराण है, निर्मत्सर लोग उसको आस्वादन कर पाएंगे, इसमें केतव धर्म नहीं है। इस राज के श्लोक में बताया कि ये जो भागवत पुराण है निगम कल्पतरो गलितम। निगम मतलब होता है जो वैदिक ज्ञान है। आगम निगम दो प्रकार का ज्ञान होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो जो वैदिक ज्ञान है ये डिसेंडिंग है, परंपरा के माध्यम से आता है, श्रुति के माध्यम से आता है, इसलिए इसको बोलते हैं निगम। और जो खुद हम एक्सपेरिमेंट करके ज्ञान निकालेंगे उसको आगम बोलते हैं। तो ये निगम निगम है, डिसेंडिंग प्रोसेस वाला ज्ञान है। तो इसको बोला कल्पतरो। ये डिजायर ट्री की तरह है, वैदिक ज्ञान डिजायर ट्री की तरह है जो चाय से मिलता है। उस वैदिक डिजायर ट्री कल्प वृक्ष का गलितम फलम, ये उसका किस तरह है। गलितम फलम, ये दिख रहा आपको, ये क्या है, एक पका हुआ फल है, दिख रहा होगा। तो इस तरह पका हुआ फल है, खराब होने लग रहा है धीरे धीरे। इस तरह पका हुआ फल है, गलितम फलम, पका हुआ है, उसके अंदर रस है, मीठा है, स्वाद है, रस है। आजकल तो लोग फलों को ये कौन से फल की बता, अगर पेड़ में फल लगा रहता है नेचुरली जब पकता है उसमें अंदर रस आता है। आर्टिफिशियली आजकल कच्चा तोड़ के फिर उसको पका देंगे, उसके अंदर वो स्वाद नहीं आ पाए। इसलिए बोला शुक मुखाद अमृत दो। शुक मुखाद, जब पेड़ लगा रहता है तो उस पे कोई तोता आके टच करता है उसको और मीठा हो जाता है। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्रित हुआ है ये श्रीमद् भागवत, इसके कारण ये अमृत द्रव सम्मितम और मीठा हो गया है। तो इसीलिए पीबत भागवतम रसमालयम मोह रसिका भोगी भागवत, इसलिए सबको बोल रहे हैं कि आइए भागवत रसमालय, रस का आलय है। ऐसा नहीं कि आइए एक गिलास पी के जाइए, रस का आलय है, जितना रस पीना है पीजिए। 1 गिलास पीजिए, 2 गिलास पीजिए, 10 गिलास पीजिए। ये भागवत रसमालय, भागवत रस का आलय है। हर व्यक्ति रस चाहता है, तो रस का आलय भागवत है। और इसलिए सबको इनवाइट कर रहे कि आप भी आइए। मोह रहो रसिका भोई गाओ का, इस तरह सारे ज्ञानी है जो रसिक है, भाव करते हैं, सब आइए बार बार, इसलिए मोह रहो, बार बार पीजिए। रस खत्म नहीं होगा, रस का आलय है। बार बार आइए, सभी आइए और बार बार इस रस का आस्वादन लीजिए। तो ये तात्पर्य हमने थोड़ा सा पढ़ा था कल। सबको इनवाइट करे, विज्ञ भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पके फल श्रीमद् भागवत को चखो। तो ये एक बार चखेंगे तो फिर बार बार आएंगे। सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है, अतः यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है, यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। तो पिछले 2 श्लोक से पता चल रहा है कि भागवत किस तरह का एक दिव्य साहित्य है। वैदिक, सारे वैदिक साहित्य पीछे छोड़ देता है, भागवत आगे आता है।
और इसका ज्ञान है लौकिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान से परे है इसका। तो इसमें बताइए, श्लोक विशेष बताया कि ये बहुत उत्कृष्ट साहित्य है और परिपक्व फल है, कच्चा नहीं है इसके अंदर, परिपक्व फल है वैदिक साहित्य का। कच्चा होने से थोड़ा सा खट्टा लग सकता है, लेकिन ये पका हुआ है, अच्छा लगेगा। सारे वैदिक ज्ञान का सार है, तो इसलिए संयम्रता से श्रवण करना चाहिए। और वेदों की तुलना कल्पवृक्ष से की गई है, क्योंकि उसमें मनुष्य के लिए ये सारी बातें पाई गई है। सांसारिक आवश्यकता के साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार भी वर्णन हुआ है वेदों में, ये सब हमने कल पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था 10-12 प्रकार के रस होते हैं। जब रस मालय में बताया कि ये रस का आलय है, तो अनेक अनेक प्रकार के रस होते हैं, वो रस है 12 प्रकार के। और रसों का समग्र सार क्या है? प्रेम। रस के माध्यम से हमें प्रेम मिलता है। जो संसार में जो भी भौतिक अलग अलग हमारे संबंध है एक दूसरे के साथ, उसमें प्रेम रहता है, रस रहता है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम में होते हैं। 5 प्रकार के रस होते हैं प्रधान। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप में क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विभत्सता आदि में प्रकट होता है। तो 5 मुख्य है, 7 गौण है। क्रोध भी रस का एक प्रभाव है, कभी कभी क्रोध आ जाता है रस। आश्चर्य, हास्य, वीरता। उदाहरण, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह श्रृंगार रस कहलाता है, माधुर्य रस भी इसको बोलते हैं। किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय तक उत्पन्न हो सकता है। तो दूसरे रस आ जाते हैं उसके अंदर, झगड़ा हो जाता है, क्रोध आ जाता है, आश्चर्य हो जाता है, कभी कभी भय। कभी कभी दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत नृशंस हत्या में होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। तो जहां जहां कोई संबंध है उसके बीच में कोई रस है जिसके द्वारा संबंध है। इस जगत में रस ऐसा आदान प्रदान न होता, प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, न ही मनुष्य या अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक योनि, एक जैसी योनि के जीवों में होता है। तो रसों का आस्वादन पदार्थ एक जैसी योनि के साथ होता है। बाकी एक चिड़िया, दो चिड़िया आपस में उनके बीच में आदान प्रदान हो जाता है, एक 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 जैसी योनि के बीच। तो बाकी एक पशु के साथ मनुष्य का उतना आदान प्रदान नहीं हो पाता है। प्रयास कर लेते हैं लेकिन हम बोल ही नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इससे रस का आदान प्रदान एक जैसी नहीं होता है। जहां तक आत्माओं का प्रश्न है, वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप है। तो सारी योनियां सब आत्मा है, भगवान के समान है। इसलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता है। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीव तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। इसलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्जर स्रोत कहा गया है। तो ये ओरिजिनल रस का सार क्या है? भगवान है। आध्यात्मिक जगत में भगवान भक्तों के बीच में आदान प्रदान होता है रसों के बीच में। इसीलिए वो सारे रसों में भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो सारे रसों के स्रोत है, निर्जर स्रोत भगवान है, रसों के सागर है। इसीलिए भगवान बोलते हैं रसो वही सह। एक पुस्तक है प्रभुपाद की, रस राज श्री कृष्ण, सारे रसों के सागर है। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है तो उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है, तो वह सचमुच सुखी होता है। तो जब ये रस का आदान प्रदान भगवान के साथ करते हैं तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन ये रस का आदान प्रदान भगवान के छोड़ के बाकी जीवों के साथ करने का प्रयास करेंगे तो वो रस के माध्यम से खुश नहीं हो पाएंगे हम। ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है, जो अस्थायी होता है। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन क्रोध आदि अधिक भौतिक रूप में होता है। अतः जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मूल रसों के छद्म स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। विद्वान अध्येता वास्तविक रस का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहते हैं। प्रारंभ में वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। इस प्रकार अल्पज्ञ अध्यात्मवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा से एकाकार होने के बोध से ऊपर नहीं आ पाते।
इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवत के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पक्व फल है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मन वांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है। किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए। श्रीमद् भागवत को पूर्णतया उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया गया है। इस वैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद मुनि हैं, जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यासदेव को प्रदान किया है। श्री व्यासदेव ने इस संदेश को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया है। फिर इन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु के केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति न तो लौकिक दृष्टि से न ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा। सब लोग तो जन्म से मुक्त आत्मा नहीं होते हैं, जन्म से पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, हर चीज। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही वो जंगल में चले गए। भक्ति पहले से ही भक्त थे। अपितु तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए, जिनकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षित लगती है। भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, क्योंकि दिव्य रस की निष्पत्ति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। तो हम इससे पहले रस के बारे में बताया है। भागवत रस का आलय है, 12 प्रकार के रस है, रसों में आदान प्रदान होता है, जीव का रस भगवान के साथ होता है। और फिर जब रस है, रस में आदान प्रदान हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि भगवान निराकार नहीं है, वो व्यक्ति है। श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप में इनका वर्णन किया है। इस प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्य को भाने वाली है, चाहे वे मुक्तकामी हो या परब्रह्म के साथ तादात्म्य की इच्छा करने वाले हो। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है, तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित तथा पक्व है, वह श्रील सुखदेव गोस्वामी के होठों से निकला है, जिनकी तुलना तोते से की गई है। इसीलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। तो सुखदेव गोस्वामी जो इस मैटर को प्रस्तुत किया, ऐसा प्रस्तुत किया कि बहुत अच्छा। कभी कभी एक टीचर होता है, बहुत सब्जेक्ट बहुत कठिन है, लेकिन वो टीचर जब पढ़ाता है समझ में आ जाता है। उसका उसका तरीका है इस तरह से कैसा। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवत सुनाया, बहुत मीठा लगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार निश्चित हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है, वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है, जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। यह पक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गिरा, प्रत्युत यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। ऐसे मूर्ख लोग जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबंध नहीं है, वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं, जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है। मनुष्य को चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जिसे महापुरुषों का ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत की स्थिति को जाने, जिन्होंने इस विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। भागवत की यह शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवत को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए तो श्रील सुखदेव गोस्वामी का पुनः प्रतिनिधित्व करता है। तो श्री जिस तरह श्री सुखदेव गोस्वामी ने प्रस्तुत किया, इसी तरह उनकी परंपरा में उस भाव से जो भागवत को प्रतिनिधित्व करे, उनसे समझना चाहिए। ऐसा व्यवसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनाकर व्यापार चलाता है, वह सुखदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं, चलो परीक्षित महाराज राजा है, उनको भागवत सुनाएंगे, हमें बहुत पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। वो तो अपने जा रहे थे और मिले। तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, आप 50 लाख देंगे तभी भागवत होगी।
नहीं तो हम नहीं आएंगे, किसी और से करा लीजिए। तो इस तरह कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था उनके बीच, व्यापार नहीं था, बिजनेस नहीं था। ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका कमाना है, अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं। ये सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते हैं, और मूर्ख किस्म के लोग इसका बुरा अर्थ लगाते हैं, क्योंकि ये व्यवसायिक है, तो व्यापार करना है, लोगों को एंटरटेन करना है, एंटरटेन करने के लिए वो रास लीला के बारे में पहुंच जाते हैं सीधे, और बाकी लोग उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं, और अन्य लोग अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं के द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। उन्हें श्री सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेश मात्र इच्छा नहीं रहती। तो उनके अंदर थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह बताया उनके चरण चिन्हों पर चले। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्री सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए, जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्पज्ञानी उन संसारिक लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं, अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निश्चित अमृत रस का पान करके उठा सकते हैं। तो अभी, तो ये पहले 3 श्लोक जो हमने पढ़े भागवत के, एक प्रकार से थोड़ा मंगलाचरण है, भागवत का महिमा, भगवान का महिमा इसमें बताया गया है। तो इस तरह पहले अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। तो वो अब शुरू होगा। कौन से मुनियों की जिज्ञासा है, क्या है, तो अब हम पढ़ेंगे। नेमिषे अनिमेष क्षेत्रे ऋषय शोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समासत। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। नैमिषारण्य के वन में, कहाँ पर? नैमिषारण्य के वन में एक अच्छे जगह पर शौनक आदि बहुत सारे ऋषिगण एकत्रित हुए थे नैमिषारण्य में। तो नैमिषारण्य एक अच्छा स्थान है। तो शौनक आदि, शौनक के आदि के अलावा बहुत सारे और भी हजारों हजारों ऋषि थे। भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तो वो भगवान और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने सोचा कि हम यज्ञ करेंगे 1000 वर्ष तक चलने वाला। इस तरह यज्ञ करने के लिए एक जगह एकत्रित हुए। पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवत के उपोद्घात के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया। पिछले 3 दिन से हम जो पढ़ रहे थे वो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन की तरह था। अब ये महान ग्रंथ शुरू हो रहा है। श्रीमद् भागवत प्रथम बार श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा है। तो पहली बार किसने सुनाया था? सुखदेव गोस्वामी ने सुना। और हम जो भागवत पढ़ रहे हैं ये दूसरी बार वाला है। नैमिषारण्य में जब सुनाया गया सेम चीज रिपीट हुई थी, तो ये दूसरा सेकंड वर्जन हमारे पास आ रहा है नैमिषारण्य में, जो सुत गोस्वामी ने उसी भागवत को सुनाया था। वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड की शिल्पी ब्रह्मा ने इसे विराट चक्र की कल्पना की, जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई, जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक एक चक्र चक्र की कल्पना की। उन्होंने सोचा कि एक चक्र होना चाहिए जो पूरे ब्रह्मांड को चारों तरफ से घेर सके। फिर उस चक्र का सेंटर कहाँ हो, धुरी कहाँ हो, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि उसको नैमिषारण्य करे। एक स्थान पर रखा, उसको नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। कहाँ पर? नैमिषारण्य में यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। जगह हर जगह, हर जगह का महत्व होता है। वहां पे वो जगह करे कार्य करने से फल होता है। मान लो अभी हम 1 लाख 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके अ, राजस्थान के रेगिस्तान में एक बड़ा आंदोलन करते हैं, कुछ होगा उससे? कुछ नहीं होगा। लेकिन 1 लाख लोगों को लेकर दिल्ली के
संसद भवन के बाहर जाके कुछ करेंगे तो इसका कुछ प्रभाव होगा, उस स्थान का प्रभाव होता है। तो दिल्ली के सांसद में भवन में जाके कुछ करेंगे तो पूरा हिल जाएगा भारत। अरे 1 लाख लोग आके क्या करना चाह रहे हैं, क्या डिमांड लेके आए हैं, क्यों आए हैं, हिल जाएगा सब कुछ। इसी तरह स्थान का महत्व होता है। तो नैमिषारण्य के स्थान पर यज्ञ करने से क्या फायदा होता है, आसुरी लोगों की शक्ति का घटती है। अतः ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसीलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में किए जाए। गीता में एक श्लोक आता है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। कार्य को कर्म को यज्ञ के रूप में करना चाहिए और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान का प्रसन्नता। तो यहाँ भी शुरुआत में बताया कि सारे लोग एक साथ एकत्रित हुए थे, नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उद्देश्य क्या था, भक्त और भगवान की प्रसन्नता के लिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। तो ये लोग सही ऋषि मुनि क्या करना चाहता है, ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो। इसीलिए वो एकत्रित हुए, यज्ञ करना चाहते हैं। समस्त जीवों के शुभ चिंतक मित्र है, वो व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य है तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याता, अन्य सारे जीव सहित बाकी सब वृक्ष की शाखाएं उपशाखाएं पत्तियां जैसे। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों को स्वयं पोषण होता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष के से अलग हो गए। निरंतर सींचने पर धीरे धीरे वृक्ष सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है तो उसकी सिंचाई नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करता भी है वो अपनी शक्ति साधनों का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकतावादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा की जाती है वो पग पग पर विफल होगी, यह निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। तो अगर लोगों को हमें जगाना है तो उसके लिए तरीका क्या है, सब लोग सो रहे हैं, उनको जगाने का तरीका क्या है, एक साथ कीर्तन किया जाए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों का को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्न लाने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत भी इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है कि आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। तो अब स्टोरी लाइन शुरू हो रही है भागवत की कि क्या क्या होगा, क्या हुआ। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी। स एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं प्रपच्छुरित आदरात्। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों को प्रश्न पूछे। तो कौन से ऋषि थे, शौनक आदि ऋषि बहुत सारे एकत्रित हुए थे, और उनने उनमें से उन्होंने फिर एक ऋषि जो का नाम है श्रील सुत गोस्वामी, उनको आसन पर बैठाया और उनसे कुछ प्रश्न पूछे लगे लगे। उनको सम्मान किया, आसन पर बिठाया और उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। आध्यात्मिक सेवा करना है तो सबसे सरल समय, अच्छा समय क्या है, सुबह का समय। विष्णु ने भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया जिसे व्यासासन कहते हैं। श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा है, अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं।
प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। श्री व्यासदेव ने भागवत का संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्री सुत गोस्वामी ने उनसे इसे सुना। श्री व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। वे भागवत पर मनमाने व्याख्या नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को पहुंचाया। तो इस तरह जो भागवत के वक्ता हैं, ऐसा नहीं व्यास आसन पे बैठ गए, चलो अब शुरू हो गए, कुछ भी बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बोल रहे हैं, इधर के बारे में चल रहे, उधर के बारे में। पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो बताया है उसी के ऊपर वो सावधानी से बोलते हैं। बोलते नहीं, किस भाव से बोलते हैं? सेवा के भाव से, भागवत की सेवा की तरह। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। भगवत गीता में इसी विधि का निर्देश किया गया है। तुलसा श्लोके तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मनुष्य को उपयुक्त श्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसीलिए इन विषयों ने वक्ता सुत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। तो ये 6 नंबर श्लोक से हम कल पढ़ेंगे आगे। ऋषय ऊचु, अब ये शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछना शुरू करेंगे। इससे सुत गोस्वामी से, सुत गोस्वामी से वो कुछ प्रश्न पूछेंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 राम। रुद्राश्रम द्वागतों की जय, श्री प्रभुपाद की जय।